वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज ये है ब्रेकफास्ट और ये ब्रेकफास्ट जो है ये मार्केट से आया है और आज घर में गेस्ट आ रहे हैं और सब मिल के हम नाश्ता करेंगे। हाँ जी, और ये रही मेरी प्लेट और भी चीज़ें लाई है। और देखिए मैं भी नाश्ता ऐसे ही कर रही थी, बस भागम भाग में जो था मैं थोड़ा सा लिया और वो खा लिया। बेकरी का तो क्यों? ये है कि आपस में जब घर में ऐसे दावत हो, बल्कि अक्सर दावत रखनी चाहिए और आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से इंसान की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाती है। ये देखें, उसके बाद फिर ये जो बर्तन हैं वो थे इकट्ठे हो गए और बर्तन भी तो साथ साथ धोने हैं ना, घर को भी तो देखना है ना। अब इसको मैं साफ़ करके तो मैंने कहा इसको बर्तनों को धो लेती हूँ और हम साथ साथ बातें करते हैं अभी। हाँ जी, ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाती है जब हम आपस में मिलते जुलते रहते हैं, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से, अज़ीज़ रिश्तेदारों से, दोस्तों से और बहन भाइयों से। तो ये है कि इससे ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है, अच्छी से अच्छी चीज़ें एक दूसरे से बंदा सीखता है। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि अच्छी कंपनी में रहना बहुत ज़रूरी है। ये बस ये है कि अच्छी कंपनी हो ताकि आप उससे कुछ सीखें, लोग आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। वैल्यू पैसे या कपड़ों से नहीं, वैल्यू जो वो पैसे या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि आप मेंटली तौर पे अपने आप को कितना समझते हैं, लोगों को आप कितना समझते हैं। ठीक है, आप दरगुजर करना सीखते हैं, आप कितना माफ़ करना सीखते हैं, आप कितना गिव फॉरगेट करके मूव होना सीखते हैं। ये सब मिलने जुलने से आता है, इसलिए आपस में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होती है, इससे अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, आप खुद को बेहतर इंसान फील करते हैं और यही है बस ज़िंदगी। अच्छा, बर्तन तो यहाँ पे ये बस धुल रहे हैं। अभी कुछ मैंने वीडियोस जो हैं वो मैंने शूट की थी, यहाँ पे कुछ रील्स बना दी थी और कुछ मैंने जो है ना एडिटिंग करके तो मैंने इसको कवर कर लिया कि चलो जी ये साथ साथ बातें हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें कुछ बातें जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी होती हैं। बंदा ख़ुद को फ़ील करता है अच्छा, और ये अपने लिए भी होती हैं ये बातें ना। तो मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं ज़रा थोड़ा आपस में मिलना जुलना रखूं, जहाँ पे मेरी अपने फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, मेरे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं और इस तरह से मतलब आपस में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं। ये देखिए बर्तन धुल गए और ये बर्तन धुलने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको उनकी जगह पे लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। ये देखिए, ये तो मैंने शूट ही नहीं किया था, पर ये दूसरी बास्केट है, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था तो ड्राई हो गया। उसके बाद ये सारा किचन साफ़, बेसन साफ़, इसको सिंक साफ़, बेसन कह रही हूँ मैं। अच्छा, इसको साफ़ करके तो फिर मैं बस दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद ये था कि ये आटा आया हुआ था, इसको रखना था इसकी जगह पे, तो वो रखा। फिर सब्ज़ियाँ जो सैलड की चीज़ें आई हुई थी उनको समेटना था, उसको थोड़ा। और फिर सबसे बढ़ के क्या समेटना था कि ये जो मेन हंडिया की जो चीज़ें होती है, धनिया और हरी मिर्ची, इससे हंडिया जो है, ये खाना जो है हमारा सज जाता है, इससे खुशबू भी आती है और हमारी हंडिया जो है सज भी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जितनी गर्मी है इसको सेव करना बहुत मुश्किल है। फ्रिज में हम इसको रखें भी तब भी वो ये फ्रिज में भी पड़ा गल जाता है। तो इसको ये है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से इसको काट लेती हूँ, पहले इसको इकट्ठा करके चुन लेती हूँ। फिर इसके बाद काटने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बाउल लेती हूँ, बाउल में कोई टिशू या अखबार ऐसी कोई पेपर ले लेना है, तो उसके अंदर लगा लेना है। धनिया को धोती नहीं हूँ मैं, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होती है धनिया निकाला और फिर जो है उसको इस्तेमाल में ले आए। बाकी वो जो फ्रिज में पड़ा होता है, इसके साथ मैंने हरी मिर्ची भी रख दी थी कि वो निकल जाता है टाइम ना, थोड़ा टाइम। उसके बाद पुदीना था, उसको भी चुन लिया। पुदीने को चुनने के बाद इसमें हरी मिर्ची और इसी में से धनिया लेके और इसको वॉश करके अच्छे तरीके से फिर इसकी
मिक्सी में बना ली थी मैंने चटनी, और ये था कि मैंने इसको क्यूब्स वाली में डाल के तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। तो ये कि जब ज़रूरत होती है तो वो एक आध क्यूब्स निकाली और क्यूब निकाल के उसको दही में डाल के तो रायता बन जाता है। और फिर इसी को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको रखना बहुत ज़रूरती है। इसको मैंने वॉश कर लिया था और इसकी डंडियाँ उतार के तो फिर इसमें रखती हूँ ना। तो ये देखें, ये पुदीना भी तैयार हो गया। ये हरी मिर्ची को बॉक्स में नहीं रखूँगी क्योंकि ये अभी मैंने वॉश की थी, और ये मैं इसको ड्राई बास्केट में डाल के ड्राई कर लूँगी। तो फिर इसके बाद जो है ना वो इसको इसी बॉक्स में लगा लूँगी टिशू के ऊपर। तो ये फिर मैक्सिमम निकल जाता है टाइम ना, इसमें ये गलता नहीं है। तो जनाब आज का व्लॉग इतना ही, तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सब अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।